एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप अपने भक्तों को निर्धन और दुखी क्यों बनाते हैं? तब प्रभु मुस्कुराकर बोले, नारद जी, मेरी कृपा को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु भेष में पृथ्वी पर जा पहुंचे और एक सेठ के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी गुस्से में बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, हे महानुभाव, हमें बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए तो अच्छा हो। सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कार्य करके खाने में शर्म आती है? जाओ कहीं और से मांगना खाना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी है, इसको अभी के अभी दंड दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ जाने का वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया के घर गए। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक गाय के सिवा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बूढ़ी मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई और दोनों संतों को अपनी कुटिया के अंदर ले गई। उसने दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, हे साधुजन, मेरे पास और कुछ नहीं है, आप कृपा करें, आप कृपया इसे ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से उसके दिए भोग को स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मुझसे तो यह दशा देखी नहीं जाती। यह बेचारी बूढ़ी मैया आपका भजन करती है, अतिथि सत्कार भी करती है, आपके बताए मार्ग पर भी चलती है, फिर आप इसके सारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर देते? भगवान ने थोड़ा सोचकर समझकर उसकी गाय को मरने का शाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी, यह आपने क्या किया? ये मैया तो पहले से ही इतने कष्टों को झेल रही है, ऊपर से आपने और कष्ट बढ़ा दिए। भगवान हंसकर बोले, ये बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन गाती, अब इसकी उम्र पूरी होने वाली है, कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी। वो सोचेगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ना ले जाकर काट दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी आदि, और इनको मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी। इसके कारण ये अंत समय में ये मेरा ध्यान न कर पाएगी और मरते समय सिर्फ गाय को ही याद करेगी। इस कारण ये मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ने वाला वरदान दिया ताकि वो मरते समय धन तथा तिजोरी का ध्यान करे और वो तिजोरी के नीचे सांप बने। प्रभु की कृपा सदैव कृपा पात्र को ही मिलती है। प्रकृति का नियम है, जिस चीज से अति लगाव तथा मोह रहेगा, यह जीव मरने के बाद उसी जन्म को पाएगा, वो सारे जीवन दुखों को भी पाएगा। अतः
अपना मन और समर्पण प्रभु के चरणों में ही रखें, ताकि आपका ये लोग तो सुधरे ही, परलोक भी सुधर जाए और जीवन भी आवागमन से मुक्त हो जाए। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।